साल 2025 6 और 7 मई की दरमियानी शब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक जोरदार धमाके सुनाई दिए। कुछ ही देर में आसमान जंगी तैयारों की घन गरज से गूंज उठा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शोले से लपके और शहर शहर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। तारीख का सबसे बड़ा फजाई मार्का बपा होने को था। इस मार्के का आगाज भारतीय जारहियत से हुआ जब मोदी सरकार ने पहलगाम हमले का जवाब घड़ते हुए 7 मई को बहावलपुर, मुरीदके और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दाग दिए। इस बुज़दिलाना कार्रवाई में मासूम शहरी और बच्चों समेत 26 अफराद शहीद हुए। अफवाज पाकिस्तान ने इस बरहना जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी शाहीनों ने मार्का हक में रफाल समेत 5 भारतीय जंगी तैयारे गिराकर नई तारीख रकम कर दी। मगर ये पहला मौका नहीं था जब पाक फौज ने भारत पर अपनी अस्करी बरतरी साबित की हो। इस तारीखी सफर का आगाज बरसों कबल 6 सितंबर 1965 को हुआ जब मेजर अजीज भट्टी शहीद जैसे और एमएम आलम जैसे गाजियों ने मादरे वतन का दिफा करते हुए खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्नीस 1947 में बर्रे सगीर का बंटवारा अमल में आया, मगर जाते जाते अंग्रेज गैर मुनसिफाना तकसीम की ऐसी लकीर खींच गए जिसने कश्मीर को पूरे खित्ते के लिए फ्लैश पॉइंट बना दिया। भारतीय जबर और अवाम दुश्मन कवानीन के बायस मकबूजा कश्मीर के अवाम में इज़्तिराब बढ़ने लगा, जिसने बिलाखिर मुसल्लह जिद्दोजहद की शक्ल इख्तियार कर ली। 60 की दिहाई में जम्मू कश्मीर से उठने वाली इस जिद्दोजहद की लहरें पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक फैल गईं। भारत बौखलाहट का शिकार हुआ तो सरहदों पर कशीदगी बढ़ने लगी। आखिर 6 सितंबर 1965 को भारत ने आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेरते हुए लाहौर, सियालकोट और कसूर सेक्टर पर हमला कर दिया। जंग छिड़ चुकी थी। रेडियो पाकिस्तान से सदर अयूब की तकरीर नशर होते ही पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम अपनी फौज के शाना बशाना दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन गए। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। और भारतीय आर्मी चीफ का लाहौर जिमखाने में महफिल सजाने का ख्वाब खाक में मिला दिया। हिंदुस्तान को जल्द अंदाजा हो गया कि उसने किस कौम को ललकारा है। बर्री फौज ने बेदियां और वाघा के महाजों पर जबरदस्त मज़ाहमत करते हुए दुश्मन की पेशकदमी नाकाम बना दी। पाक फिजाइया के शाहीनों ने न सिर्फ पठानकोट, आदमपुर और बलवाड़ा जैसे एयर बेसिस को कामयाबी से निशाना बनाया, बल्कि दुश्मन के 66 तैयारे जमी बोस करते हुए फिजाई मार्कों की नई दास्तान रकम कर दी। एक तरफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हसन, स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी और स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन जैसे दलेर अफसरान ने अपनी जानों का नजराना पेश करके दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ स्क्वाड्रन लीडर एमएम आलम ने फकत 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराकर जंग का नक्शा बदल डाला। 6 सितंबर को एमएम आलम की क़यादत में पाक फिजाइया की एक फॉर्मेशन ने आदमपुर एयरबेस को टारगेट किया और इस मार्के में दुश्मन के जंगी तैयारे मार गिराए। 7 सितंबर की सुबह जब दुश्मन ने पाकिस्तान की फजाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की तो इस शाहीन सिफत हवाबाज ने फकत चंद लम्हों में दुश्मन के 5 तैयारे तबाह करके दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। इस बतले जलील को अपने कारनामे के लिए दोबारा सितारे जुर्रत अता किया गया। 17 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग में दुश्मन को धूल चटाकर पाक फौज के जवानों ने अपने जज्बे की बरतरी साबित कर दी। बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी ताकतों को दरमियान में आना पड़ा। चीन की जानिब से भारत को खबरदार किया गया कि वो अपनी मुहिम जोई से बाज रहे। सदर अयूब ने अमरीकी सदर से अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया। आखिर 20 सितंबर को अमरीका और सोवियत यूनियन की कोशिशों से सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद पेश हुई। 22 सितंबर को वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सलामती कौंसिल में धुआंधार तकरीर की और भारत के खिलाफ
1000 साल तक लड़ने का अज़्म जाहिर किया। दुश्मन ने आखिरकार पाकिस्तानी जवानों की जुर्रत के सामने घुटने टेक दिए और सरहदों पर खामोशी छा गई। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तानी सदर अयूब खान और भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने एक अमन समझौते पर दस्तखत किए। यूं अप्रैल में शुरू होने वाली झड़पें माह सितंबर में एक बाकायदा जंग में दाखिल होकर ताशकंद मुआहिदे पर खत्म हुई। इस जंग के जरिए पाकिस्तान मसला कश्मीर को दुनिया के सामने उजागर करने में कामयाब रहा। साथ ही उसके जवानों ने बहादुरी की एक ऐसी दास्तान रकम की जिसने जंगी निसाब बदल डाला। पाक फिजाइया और MM आलम के इस कारनामे की बाज़गश्त हमें 27 फरवरी 2019 को फिर सुनाई दी, जब पाकिस्तानी शाहीनों ने एक बार फिर रिवायती दुश्मन पर अपनी अस्करी बर्तरी साबित कर दी। 26 फरवरी 2019 को भारत ने पुलवामा हमले का खोखला जवाब तराशते हुए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। भारत की इस नाम निहाद स्ट्राइक का पर्दा चाक करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट शुरू किया गया। 27 फरवरी की सुबह पाक फजाइया के जवान इस अज़्म के साथ बेदार हुए कि आज वो फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर देंगे। एयरफोर्स के जवानों ने न सिर्फ दुश्मन की जमीन पर मुख्तलिफ टारगेट्स हिट किए, बल्कि पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होने वाले 2 भारतीय तैयारे भी मार गिराए। पाकिस्तान की सिमत आने वाला एक भारतीय तैयारा रूसी साख्ता सुखोई फाइटर जेट था, जो स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी की उकाबी निगाह का शिकार बनकर खाक हुआ। भारत का दूसरा बदकिस्मत तैयारा MiG-21 था, जिसे भारतीय फिजाइया का जाना माना पायलट विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहा था। विंग कमांडर अभिनंदन, the tea is fantastic, thank you. विंग कमांडर नुमान अली खान ने अभिनंदन के तैयारे को गिराकर न सिर्फ तारीख रकम कर दी, बल्कि यौम दिफा और MM आलम जैसे दलेर हवाबाजों की सुनहरी यादें भी ताज़ा कर दी।